मगर जब सुबह इम्तिहान हाल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? बताओ योगी आदित्यनाथ, तो आप तो कहते ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीईटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर जगह नाम बदल दे रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। मैं सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी जमात को आप अपने दुआओं से मजबूत करते रहेंगे। मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत, अपनी अना के लिए नहीं आया हूं, न कभी आऊंगा। मैं यहां पर मुसलमानों के लीडरशिप को बनाने आया हूं, जैसे दीगर समाज ने अपनी लीडरशिप बनाई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मगर जब सुबह इम्तिहान हाल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? बताओ योगी आदित्यनाथ, तो आप तो कहते ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीईटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर जगह नाम बदल रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। मैं सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी जमात को आप अपने दुआओं से मजबूत करते रहेंगे। मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है।
मैं यहां पर अपनी मकबूलियत, अपनी अना के लिए नहीं आया हूं, न कभी आऊंगा। मैं यहां पर मुसलमानों के लीडरशिप को बनाने आया हूं, जैसे दीगर समाज ने अपनी लीडरशिप बनाई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में